हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर आप सबके दुलारे यीशु हमारे लगे हैं किसी काम पे। तो देखिए मिट्टी भिगोई है सुबह और 3-4 दिन से प्लानिंग कर रहा था। ईंटें तो 2 दिन से इकट्ठा की थी इसने और आज आखिर बन ही गया है। कई दिनों से प्लान बन रहा था ये बनेगा, बनेगा क्या बनेगा अभी आपको आगे पता चलेगा। और जितने समय ये काम कर रहा है हम उतने समय नहा रहे हैं और वहीं से इसको बताते जा रहे थे रुक जाओ अभी हम आ रहे हैं, नहा लें तब फिर आएँगे, लेकिन ये एक नहीं मान रहा है। ये सोच रहा है हम अकेले बना के तैयार करेंगे, फिर हमारी वाहवाही होगी कि यीशु ने सब बनाकर तैयार कर दिया है। तो देखिए लगा हुआ है दोनों तरफ ईंटें लगाने में। एक नीचे सिंगल-सिंगल ईंट 2 लगाएँगे इस तरफ, 2 इस तरफ, फिर उसके ऊपर 1-1 ईंट लगाई जाएगी दोनों तरफ। तो ऊँचाई की जाएगी 2 ईंटों की और मिट्टी लगा के चिपकाते जा रहा था, फिर ऊपर ईंट लगा रहा था, फिर चिपकाते जा रहा था। और जब हम देख रहे थे गलत है, फिर बता रहे थे, फिर ये हटा रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था, करेगा अपने मन का ही। और फिर हम नहा के आ गए हैं, आज संडे है तो बाल भी धुलने थे, तो बाल धुल के नहाया है और लेट भी आज उठे थे और फिर आ गए हैं सीधा इसके पास, देख रहे थे कि आखिर बना रहा है तो मेहनत सफल ही हो जाए, कुछ ढंग से बन जाए। तो नीचे एक ईंटा बेड़ा-बेड़ा रखा है, फिर खड़े ईंटें रखा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे यानी कि 4 फरवरी और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं हमारे हाथ भरे हैं मिट्टी के। नई चीज़ बन रही है तो आपको आगे पता चलेगा हम लोग बना क्या रहे हैं। और अभी अभी हम नहाए हैं, थोड़ा लेट नहाए हैं आज क्योंकि थोड़ी सी कमर की दिक्कत फिर से शुरू हो गई है, तो आज लेट ही नहाया है। लेट ही उठे थे और लेट ही नहाया है, तो बाल धुले हैं तो ऐसे ही क्लेचर लगा लिया है। तो चलिए देखते हैं भाई हमारे यीशु क्या कर रहे हैं। मिट्टी कम पड़ गई है तो मिट्टी वही निकाल रहे हैं, भिगो दिया था हमने। और उसके बाद फिर हम लग गए हैं बनाने के लिए और ये सरिया कटवा करके आई थी हमारे पास पुरानी सरिया रखी थी जब ये घर हमारा पुराना बना था तो आंगन में जाल पड़ा हुआ था तो वही सरिया पुरानी रखी हुई थी। तो ये इनके 26 टुकड़े किए गए थे सरिया के और 26 में से आधे-आधे यानी कि 13-13 हम लगाएँगे। 13 सरिया ऊपर लगाएँगे और 13 सरिया के टुकड़े नीचे वाले हिस्से में लगाएँगे। तो सबसे पहले नीचे वाले हिस्से में लगाते हैं, ये देखिए। तो पीछे के साइड में हमने सरिया नहीं लगाई है, कम से कम 4 इंच हमने खुला छोड़ दिया है पीछे वाला, बाकी सब सरिया से ढक देंगे, बंद कर देंगे और बाद में इस सरिया के ऊपर भी मिट्टी हम लगा देंगे। मतलब कि जैसे छत हम बनाते हैं वैसे पूरा छत की तरीके से हमको बनाना है। अगर आपके पास टीन नुमा कुछ भी मिल जाए तो वो रख दे तो बहुत ही अच्छा, फिर सरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किनारे दीवार जो है वो पीछे तक हम चिपका देंगे, लेकिन बीच में फिर नहीं कुछ लगाएँगे, उधर खुला ही रखना है आपको। और इसके ऊपर फिर से हमको एक-एक ईंट रखनी है, ज़्यादा ऊँचाई नहीं करनी है, उससे आधी ही करनी है नीचे वाले से। एक-एक ईंट रख के फिर से चिपका देंगे हम और अच्छे से मिट्टी लगा देंगे। इसके ऊपर फिर से हम अपनी 13 सरिया लगा देंगे। तो देखिए सरिया हमने फिर से लगा दिया है और फिर से किनारे मिट्टी लगाएँगे और ये सरिया जो हमने ऊपर लगाया है ना और ऊपर वाले किनारे वाले हिस्से में फिर से हमने छोड़ दिया है खुला 4 इंच करीब। फिर से ऊपर वाले हिस्से में पीछे वाले साइड में जहाँ पर रखा था ना देखिए, वहाँ पर सरिया हमने नहीं लगाया है और बाकी पूरे में फिर से 13 सरिया बिछा दिया है, तो इसको भी ऊपर से ढक देंगे। ये हमारे पास टूटा हुआ पंखा पड़ा था, इसकी जाली पड़ी थी, ये रख दिया है क्योंकि मिट्टी गिर रही थी फिर सरिया से, तो इसको पूरा ढक देंगे। तो सभी लोग लगे हैं मेहनत करने में, काफ़ी मेहनत पड़ी थी। ये देखिए आपको साँस दिख रही है ना, तो ऊपर भी उतना ही रख दिया है खुला और फिर इसको अच्छे से बंद कर देंगे हम। मोटी-मोटी मिट्टी लगानी पड़ी थी क्योंकि हमने रख दिया था पंखे की जाली, तो उसके हिसाब से फिर हमको बराबर करना पड़ा था। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ आपको बराबर कर देना है और यीशु ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत की थी, पहले से लगा हुआ था और मिट्टी लगा के इसको चिकना कर देंगे, फिर पानी लगा के बराबर कर देंगे। अभी देखिएगा कितना अच्छा बन गया है। लेकिन शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये है क्या? तो हम बता दें ये है पिज़्ज़ा मेकर बना रहे हैं हम, पिज़्ज़ा ओवन भी कह सकते हैं मिट्टी का।
जो शायद बहुत महँगा मिलता है, वो तो हमने कभी देखा भी नहीं है, लेकिन हम इसमें आपको पिज़्ज़ा बनाकर ज़रूर दिखाएँगे। लेकिन अभी तो गीला है, जब सूख जाएगा तब हम आपको दिखाएँगे। और जो बच्चे हमारे देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम पिज़्ज़ा बनाकर आपको दिखाएँगे तभी आप बनाइएगा, क्योंकि हम भी पहली ही बार बना रहे हैं। तो जब पिज़्ज़ा अच्छे से बन जाएगा तब आप लोग भी बना सकते हैं, और बहुत ही कम मिट्टी में, वो भी हम आप लोगों को बताएँगे। तो यहाँ पर ये देखिए ओवन हमारा बनकर हो गया है तैयार। पूरे में हमने मिट्टी लगा दिया है, ये देखिए। काफ़ी साफ-सफाई बाद में करनी पड़ी थी, बहुत फैल गया था। ईंटें, मिट्टी, आँगन तो हमारा वैसे भी खराब हो गया है पूरा। लेकिन इतना बड़ा ठीक है, इससे बड़ा बनाएँगे तो बहुत ईंधन चाहिए। ये भी देखना है कि आँच भी लगनी चाहिए। जो चूल्हे से थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा फिर बना देंगे तो फिर सही नहीं रहेगा मेरे से। तो दोस्तों हमारा पिज्जा ओवन बनकर हमारा तैयार हो गया है। में आई थी। तो ये देखिए मेहनत आखिर रंग लाई और बनकर तैयार हो गया है पिज्जा ओवन। अभी इसको सूखने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे, अगर धूप होगी तो। आज तो मौसम खराब है, फिर आपको इसमें पिज्जा बनाकर भी दिखाएंगे कैसे बनाएंगे भैया। तो कैसा लगा हमारा पिज्जा ओवन बताइएगा, और आज भर भर के लाइक करिएगा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और ये जगह इसलिए चुनी है क्योंकि ये छप्पर की छाया में है। पहले तो ये बाहर बनाने जा रहा था, फिर हमने छप्पर की छाया में रसोई के दीवार के पास बनाया है, क्योंकि फिर भीगेगा तो खराब हो जाएगी, मेहनत भी चली जाएगी। ऐसे छप्पर के नीचे रहेगा तो भीगेगा नहीं ये। तो यहाँ पर एक ईंट थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, लेकिन ये सूख जाएगा जब, तो हम दोनों टुकड़े, दोनों सिरे इसके बराबर कर देंगे। अभी ज्यादा गीला हो गया लग है, रहा और था। हमें पास ही के मार्केट जाना है, थोड़ा बहुत सामान लाना है। मेरे पास चूड़ियाँ नहीं रह गई, यही हैं बस डेली पहनने वाली। और ये तो आप लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा मजबूत रहती हैं, तो हम सोच रहे हैं थोड़ी बहुत लेके रख लेंगे। और भी इसी तरह थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान लाना है, घर का सामान लाना है, तो वही जा रहे हैं। टोपी लगा ली है क्योंकि आप लोगों ने आज के वीडियो में कमेंट किया है कि आप हमारे यहाँ बारिश हो रही, मौसम ख़राब। तो आज हमारे यहाँ भी मौसम ख़राब हो गया है, हल्की हल्की सी बीच बीच में बूंदी पड़ जाती। बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल बहुत तेज़ धूप थी, इसीलिए हम कह रहे थे कि इतनी धूप खतरनाक हो सकती है। एक साथ धूप निकलना मतलब कुछ रीज़न तो होता है, एक साथ इतनी धूप नहीं निकलनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं भगवान क्या करते हैं, और हम सामान ले आते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। और हमारे स्वेटर की ये देखिए एक बटन, हाँ एक टूट गई है। ये इनकी बटन कहीं मिलती भी नहीं है, दुकान वगैरह में पता लगाएं तो शायद, और टूट कर कहाँ गिर गई पता नहीं। दोस्तों कल के वीडियो में कई कमेंट आए थे कि चावल की पिन्नी बनती है, आटे की नहीं बनती है। तो हमारे यहाँ आटे की पिन्नी के लड्डू बनते हैं, क्योंकि चावल की पिन्नी भी बनती है और सूजी की भी पिन्नी बनती है। चावल की तासीर ठंड होती है, इसलिए सर्दियों में कम बनाई जाती है, आटे की तासीर सही होती है। यहाँ हम लोग सामान राशन का ले लिया है, और थोड़ा बहुत सामान अभी बाकी है, लेकिन बारिश होने लगी है। तो रुके हैं एक दुकान ये बंद है, इसके टीन के नीचे खड़े हुए हैं हम लोग। और यहाँ पर बैठे थे दुकान पर, क्योंकि बच्चों ने मंगाया था खासकर जिद करके पिज्ज़ा, कि आज पिज्ज़ा लेते आना। और मेहनत भी बहुत की थी तीनों ने, तो हमने कहा चलो भाई पिज्ज़ा लेते चलें। और पिज्ज़ा के चक्कर में इतना ज़्यादा टाइम भैया लगा रहे थे, इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, मुझे लगता था शायद 1 से 1.5 घंटा तो लगी हो गया होगा। और हम लोगों के खाने वाला यहाँ पर कुछ था नहीं, तो फिर ऐसे ही बैठे थे और बैठे-बैठे बोर हो रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि अंधेरा हो रहा था, मौसम भी खराब था। तो खैर आ गए हैं जैसे तैसे, बूंदाबांदी बंद हुई थी तो हम लोग आ गए थे। और यहाँ पर पिज्ज़ा गरम किया जा रहा है, ये पिज्ज़ा ले आए हैं। और पिज्ज़ा देखते ही तीनों इतना ज़्यादा खुश हो गए थे, मानो कोई बहुत ही कीमती चीज़ मिल गई हो। तो हमारे घर आज आया है दोस्तों पिज्ज़ा ओवन तो बन गया है, लेकिन पिज्ज़ा भी आया है।
तीनों लोगों की फरमाइश थी और इसी पिज्ज़ा के चक्कर में हो गया है। इतना टाइम रात हो गई है हम लोगों को आने में, तो भीड़ भी नहीं थी, पता नहीं कैसे क्या बनाया दुकान वाले ने, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। वैसे भी पिज्ज़ा बनने में टाइम लगता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था। गरम कर दिया क्योंकि ठंडा हो गया वहाँ से आने तक। तो दोस्तों दाल हमने भिगोई थी शाम को कुछ और बनाने के लिए, लेकिन वो हमारा प्लान सारा चौपट हो गया है। और अब खाना तो बनाना ही है शाम को, तो जा रहे हैं उड़द दाल की कचौड़ियाँ बनाने। थोड़ी दाल बना लेंगे, थोड़े का पानी बदल दिया है, तो कल देखा जाएगा, क्योंकि सारे की तो ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो दाल, लाइट भी आ गई है टाइम से, तो दाल पीस लेते हैं। सिर्फ रौनक के पापा, हम और ईशु खाएंगे ना। रौनक तो कह रही थी भूख नहीं। तो यहाँ पर दाल में अदरक थोड़ी सी काट के डाल दिया है, हरी मिर्च डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे और लहसुन डाल देंगे। ये सब साथ में ही डाल के पीस लेंगे। और सब तीनों कह रहे थे हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। ईशु तो कह रहा था हम खाएंगे, लेकिन ये दोनों कह रही थी हम नहीं खाएंगे। अम्मा कह रही थी हमको भूख नहीं है, हम भी नहीं खाएंगे। लेकिन अब कुछ खास बनाओ, कुछ मनपसंद जब बनने लगता है तो थोड़ा थोड़ा सभी लोग खाते हैं, तो बना लेंगे। उसी हिसाब से दाल हमने पीस लिए और रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल में डाल देंगे जीरा, और उसके बाद दाल को भूनेंगे, जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है। और दाल धीमी आंच पर ही भूनते हैं, नहीं तो फिर चिपकने लगती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पीतल की कढ़ाई में दाल कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी। बाकी लोहे की कढ़ाई में इतना ज़्यादा नहीं चिपकती, इसमें बहुत चिपक रही थी। मुझे बिल्कुल धीमी आँच करनी पड़ी थी, तो इसलिए भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। जब तक अच्छे से भूनो ना, तो कचौड़ियाँ फिर अच्छी नहीं लगती हैं, कच्चापन रहता है जब तक दाल में। और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ये शुरू ही रहता है। कभी एक हो जाते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा होने लगता है। फिर इसमें डाल दिया है धनिया कुटा हुआ, और फिर डाल दिया है गरम मसाला आधा चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है। अभी नमक नहीं डालेंगे और भूनेंगे इसको। और हल्दी पिसी है नहीं, तो अब हल्दी पीसने जाएंगे नहीं, क्योंकि मौसम वहाँ पर बाहर है खराब, लाइट भी नहीं जल रही है ठीक से, तो अब हल्दी नहीं डालेंगे। बस ऐसे ही काम चला लेंगे, आज बिना हल्दी के ही बना लेंगे। और कौन सब्जी होती है तो ज़्यादा ज़रूरी होता है, नमक रह गया डालने के लिए तो बाद में डाल देंगे। और आप लोगों ने कमेंट किया था आज के दीदी हमारे यहाँ तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश हो रही, तो आज हमारे यहाँ भी मौसम ख़राब हो गया। सुबह से बादल थे, और अब इतने समय जब हम कचौड़ियाँ बना रहे हैं तो बारिश हो रही है। और रात में हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, वॉइस ओवर जब जितने समय कर रहे हैं, अभी रात में भी बारिश ही हो रही है। सुबह के 3 बज रहे हैं और बारिश हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी भुन चुकी है, पानी बिल्कुल जल गया है, सूखी सूखी सी हो गई है, और बस कचौड़ियाँ बनाना रह गया है। तो यहाँ पर आटा ले लिया है, डाल दिया थोड़ी सी अजवाइन मसल कर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और आटा लगा के बस आटा नरम मुलायम ही लगाएंगे। तो यहाँ पर आटा लगा लिया है, नरम मुलायम आटा ही लगाया जाता है, तो सभी लोग जानते हैं कचौड़ियों के लिए। और बस हमारी उड़द की कचौड़ी भरने लगे हैं, फटाफट भर के रख देंगे और बस तल लेंगे कचौड़ियाँ। और कोई चटनी नहीं, कुछ ही नहीं बनाएंगे, चाय बन जाएगी। क्योंकि इतना किच हो रहा है, लाइट भी ढंग से जल नहीं रही है। आज कैसे खाना हमारा बना है हम ही जानते हैं। ये लाइट भी बंद करनी पड़ रही थी थोड़ी थोड़ी देर में, इतनी मुश्किलें आ रही थी। आप लोगों को दिखाया नहीं है, ये जो कलछल हम लिए हुए हैं ये भी हमने पीतल की ही ली है, और ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाई है। तो ये हमें 500 की पड़ी थी। और यहाँ पर कचौड़ियाँ हमारी बनने लगी। आप लोग पूछने लगते हैं ना, इसलिए हमने आज पहले ही बता दिया है कितने की है। चलिए निकलने लगी हैं कचौड़ियाँ हमारी।
ये देखिए कैसे खाना हमारा बन रहा है आज। फोन की टॉर्च से खाना हमारा आज बन रहा है। लाइट जवाब दे रही है, जब अपने आप बंद हो जाती है क्योंकि बैटरी बिल्कुल बैठ गई है। ये सब परेशानियां हो रही हैं। लाइट ढंग से आ नहीं रही है, ऊपर से मौसम खराब है तो आज बिल्कुल आई ही नहीं है। तो चलिए जैसे तैसे कचौड़ियाँ हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत अंधेरा है चारों तरफ, एक लाइट मुश्किल से जल पा रही है रसोई वाली, वो भी बीच बीच में बंद हो जाती है। खाना बन गया है, बारिश शुरू है, ठंड फिर से बढ़ गई है। कल ठीक थी और आज बस चाय बन जाएगी। चाय बन गई है, कचौड़ियाँ चाय से यही बन जाएगा। ये बन गई हैं कचौड़ियाँ, ये चाय बन गई है। बड़ी बड़ी बना दी है, जैसे तैसे बन गई हैं। मोबाइल की टॉर्च लगा लगा के, और ये वाली एक लाइट जल रही है तो ये भी बीच बीच में बंद करनी पड़ती। तो यहाँ पर अब हम लोग खाना खाएंगे और कुछ भी काम नहीं करेंगे क्योंकि अंधेरे में करते नहीं बनेगा, बस ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब सुबह करेंगे जो करना होगा। अम्मा को बिस्तर पर ही दे आए हैं, एक कचौड़ी उन्होंने ली है, ज्यादा भूख नहीं थी। और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म कचौड़ी खाने उड़द की दाल की, और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।